हम सीपीसी के एग्जीक्यूशन पार्ट सेकंड में से सेक्शन 45 से सेक्शन 54 तक के डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम सेक्शन 44A तक डिस्कस कर चुके हैं। इसका सेक्शन 45 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर कोई डिग्री को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा जहां पर इस संहिता का विस्तार नहीं है या सीपीसी लागू नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अगर इंडिया के किसी कोर्ट से कोई डिग्री ऑर्डर पास किया गया है और उसे आउट ऑफ इंडिया उसे एग्जीक्यूट कराना है तो हम उसकी सेंड ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर और डिग्री बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी सत्यापित प्रति एक रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से हम वहां की कंट्री को उस प्रॉपर कोर्ट को भेजेंगे जहां पर उसका ज्यूरिडिक्शन होगा और वो प्रॉपर कोर्ट उस तरीके से एग्जीक्यूट कराएगी कि जैसे उसने स्वयं उसको जारी किया हुआ हो। तो ये बात सेक्शन 45 कहता है। अब सेक्शन 46 कहता है प्रीसेप्ट। अब इसमें ये क्या होता है, प्रीसेप्ट क्या होता है, कोर्ट हु पास्ड ए डिग्री, कोर्ट जो एक डिग्री पास करती है और उसे जब उस डिग्री को एक एग्जीक्यूट कराने के लिए डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देता है कोर्ट को कि इसे एग्जीक्यूट कराया जाए इस तरीके से, और कोर्ट अगर डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन को ठीक समझता है, फिट समझता है, तो वो एक ऑर्डर करता है, एक ऑर्डर करता है जिसको हम प्रीसेप्ट्स कहते हैं। वो एक ऑर्डर करता है, उस ऑर्डर के तहत जो कॉम्पिटिटिव कोर्ट है वो उसको अटैच करा सकती है प्रॉपर्टी को और कुर्क करा सकती है, कुर्क करा सकती है, अटैच करा सकती है और उसे सेल करा सकती है। किसके द्वारा? उस प्रीसेप्ट्स के द्वारा, उस ऑर्डर के द्वारा। तो ये बात होती है सेक्शन 46 में। सेक्शन 47 कहता है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। जो क्वेश्चंस उठते हैं किसी के एग्जीक्यूशन कराने में, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर, ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस उठेंगे किसी बिटवीन पार्टीज, चाहे डिग्री होल्डर हो और चाहे जिसके पक्ष में और चाहे जिसके विपक्ष में, जिसके खिलाफ में ऑर्डर किया गया, डिग्री किया गया, उन दोनों पार्टियों के क्वेश्चंस, उनके रिप्रेजेंटेटिव के क्वेश्चंस या उनके सक्सेसर्स के क्वेश्चंस या डिस्चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चन को डिग्री जो कोर्ट एग्जीक्यूट करा रही उसको सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चंस के लिए कोई नया केस फाइल नहीं होगा, सेपरेट कोर्ट उनको कोई सॉल्व नहीं करेगी। वो जो कोर्ट एग्जीक्यूट करा रही है वही कोर्ट उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेगी। ये बात सेक्शन 47 कहता है। सेक्शन 48 कहता है एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में एग्जीक्यूशन बार्ड है, इसे हटा दिया गया, इसे रिपील्स कर दिया गया। सेक्शन 49 कहता है ट्रांसफरी। सेक्शन 49 ट्रांसफरी को डिफाइन करता है। डिक्री एवरी ट्रांसफरी इफ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस डिक्री को ट्रांसफरी करा सकता है कहीं पर भी। इस ट्रांसफरी की बात सेक्शन 49 में करी गई, अगर कोई प्रॉब्लम है तब। सेक्शन 50 कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जब डिग्री की गई उस समय वो व्यक्ति था और उसके बाद वो व्यक्ति समाप्त हो गया, जबकि अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। जिस संपत्ति को खाली कराना है या जिस संपत्ति को लेना है वह व्यक्ति, उसका मालिक खत्म हो चुका है और उसी के खिलाफ में वो डिग्री की गई थी, तब उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको नोटिस देने के पश्चात उस प्रॉपर्टी को जो जजमेंट डेबिटर है उसे कोर्ट डिग्री करा सकती है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। अब बात आती है सेक्शन 51 की।
सेक्शन 51 कहता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर अंडर ऑर्डर एग्जीक्यूशन। अब जो एप्लीकेशन जो जिसके पक्ष में डिग्री की गई वो एप्लीकेशन देता है, डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देता है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, क्या क्या ऑर्डर कर सकती है, उसके बारे में सेक्शन 51 बताता है। तो सेक्शन 51 कहता है बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी की डिलीवरी एग्जीक्यूशन कोर्ट करवा सकती है। दूसरी बात कहती है अटैचमेंट एंड सेल, उस प्रॉपर्टी को कुरूप करवा सकती है और उसे सेल कर सकती है, या बिना कुर्क कराए उसे सेल कर सकती है। ये उस जो कोर्ट जो एग्जीक्यूट करा रही उसका पावर है। सी पार्ट कहा गया बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इन प्रिजन, उस व्यक्ति को जो डेबिटर है जिसके खिलाफ में डिग्री की गई उसे अरेस्ट कर सकती है और उसे कैद में रख सकती है। सिविल कैद की बात होती है यहाँ पर, वो उसे कैद में रख सकती है। लास्ट में डी पार्ट होता है बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर, एक रिसीवर नियुक्त कर देती है उस प्रॉपर्टी के लिए। ये बात सेक्शन 51 कहता है। और लास्ट कहता है सच ऑर्डर मैटर, उस मैटर से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर कर सकती है अगर वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए है। जैसे किसी को पेमेंट ऑफ मनी है, जो डेबिटर है, जजमेंट ऑफ डेबिटर है, उससे मनी रिकवरी करानी है और पता चलती है कि वो फरार हो जाएगा, तो उसे कैद करा सकती है। वो छिप रहा है तो कुर्क करा सकती है। वो उसे सेल करा रहा है तो उसको क्या कर सकती है, स्टे कर सकती है, रोक सकती है, अटैच करा सकती है, उस पे कोई ऑर्डर निकाल सकती है। ये सारे के सारे जो पेमेंट से रिलेटेड हैं उनको पेमेंट जमा करा सकती है, उस प्रॉपर्टी पे रोक लगा सकती है। ये सारे चीजें जो है सेक्शन 51 कहता है कि जो कोर्ट है, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, उसके क्या क्या पावर्स हैं। सेक्शन 52 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके इन्फोर्समेंट डिग्री के लिए क्या किया जा सकता है। तो डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, अगर पेमेंट ऑफ मनी के लिए है वो जो एग्जीक्यूशन है, तो उसे कुरूप करा सकती है, उसे सेल कर सकती है। अगर उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है तब, किसकी, जो डिग्री डेबिटर था उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है तब, अब जजमेंट डेबिटर था तब, अगर मान लेते हैं कि वो किसी पोजीशन में है, किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में, लेकिन ये शो नहीं हो रहा है कि वो उसका मालिक है, वो छिपा रहा है, तो कोर्ट उसके पोजीशन को अपने कब्जे में ले सकती है कि जब तक कि डिग्री एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो इन्फोर्समेंट करा सकती है ए डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके खिलाफ में जो हमारा जजमेंट डेबिटर था उसके हक में रिकवरी करा सकती है। सेक्शन 52 कहता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करा सकती है। सेक्शन 53 कहता है लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अभी तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है। अब पैतृक संपत्ति है, उसमें उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे जिनमें इसका हिस्सा है, तो पहले वो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना, डिग्री एग्जीक्यूट कराना, पहले वो कराया जाएगा। पहले उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा, उसके बाद में जो शेष संपत्ति बचेगी उससे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बांटी जाएगी, ली जाएगी, दी जाएगी, वो सब उसके बाद में होगा। पहले कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी। सेक्शन 50 और 52 जो इसमें लागू हो रहे हैं उनके तहत जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ये हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके खिलाफ में मतलब कुरूप करा लेगी, बेच कर देगी, पार्टीशन स्टॉप कर देगी जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा। सेक्शन 54 कहता है पार्टीशन ऑफ स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर्स। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू लेना है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए कुरूप कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो इन्होंने कहा कि अगर उसका बंटवारा नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, उसके सेपरेट है लेकिन उसमें उसका शेयर है,
और उस शेयर से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना है उसे अदा किया जा सकता है, या उसका जो शेयर है उसे बांटना है, उसके बाद उसे कुर्क करना, उसको सेल करना और जो डिग्री है उसे एग्जीक्यूट कराना है। तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात अगर है जो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड है और उससे रेवेन्यू लेना है, ये डिग्री की एग्जीक्यूट कराना है, ये पार्टीशन कराना है, तो उन सब बातों के लिए कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एनी गेजेटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उसके नीचे एसडीएम है और जो अथॉरिटी है जो उसको कलेक्ट कर सकती है, जो डिवाइड कर सकती है बाय लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो उस नियम से उन्हें बांट सकती है, उन्हें कुर्क कर सकती है, उन्हें सेल करा सकती है और डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकती है, तो उन्हें पावर दे दिया गया कलेक्टर को और उसके सबऑर्डिनेट गेजेटेड ऑफिसर को सेक्शन 54 के तहत। तो अभी इस सेक्शन में सेक्शन 45 से सेक्शन 54 तक क्लियर हो गए होंगे कि जो हम डिग्री को एग्जीक्यूट कराना है डेबिटर से, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से और ट्रांसफर कैसे कराएंगे, ये सारे के बातें में क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 55 से नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।